मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन इंस्पायर एंड पायस क्लासेज। आज है 4 फरवरी और 4 फरवरी से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर का विथ स्टैटिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो बिना वक्त को गवाए हुए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। चीन की डीपसीक एआई कंपनी की स्थापना निम्न में से किसने किया है? तो ये किया गया है लियांग वेंगफेंग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लियांग वेंगफेंग ने डीप सीक एआई कंपनी की स्थापना की है चीन की। और यहाँ बात करते हैं एलन मस्क। एलन मस्क जो है ये टेस्ला कंपनी के हैं, टेस्ला के संस्थापक है। और बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के हैं। और एलन पॉल, दोनों लोग मिलकर के बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी, बिल गेट्स और एलन पॉल ने। एलन पॉल अब ये नहीं है, अब बिल गेट्स है। और जेफ बेजोस जो है ये अमेज़न कंपनी के हैं। और अब डीप सीक एआई कंपनी की स्थापना लियांग वेनफेंग के द्वारा किया गया है। हांगझो झेजियांग में स्थित इसका स्वामित्व और वित्त पोषण जो है चीन का एक कंपनी उसके द्वारा किया जाएगा, जिसके सह संस्थापक जो है यही है, लियांग वेनफेंग है। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन बना है? तो ये बना है जसपे, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर है। जसपे जो है ये ग्लोबल पेमेंट कंपनी है एक, जो कि फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जसपे 2025 का पहला यूनिकॉर्न बन गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मतलब ये जो यूनिकॉर्न है क्या होता है कि जिस कंपनी का 100 करोड़ डॉलर वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है फंडिंग, वो कंपनी यूनिकॉर्न बन जाता है। तो यूनिकॉर्न बन गया है 2025 का पहला जसपे है, जो कि एक पेमेंट कंपनी है। अगला क्वेश्चन है कि फिल्म लापता लेडीज़ को कौन सा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ये जापान अकादमिक फिल्म पुरस्कार के लिए इसे शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किरण राव के द्वारा निर्देशित ये जो लापता लेडी है, इसका निर्देशक कौन है? तो किरण राव है, ये किरण राव है। और लापता लेडीज़ को वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला है कि हिताशी ताकेउची को किस कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मारुति सुजुकी को, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। हिताशी ताकेउची को 3 साल के कार्यकाल के लिए मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। मारुति सुजुकी की स्थापना कब हुई थी? तो 24 फरवरी 1981 में, यानी कि 24 फरवरी 1981 को हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 77वीं पुण्यतिथि, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और 30 जनवरी को इन्हीं की याद में शहीद दिवस भी मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन 1948 में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। उनकी पुस्तक जो है वो माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ये तीनों बुक किसका है? तो ये महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ फैक्ट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को वर्तमान गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कब किया था? तो 1917 में बिहार के चंपारण जिले में शुरू हुआ था। इसी को चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। अंग्रेज यहाँ के नील बागान के मालिकों का शोषण किया करते थे। इस चंपारण सत्याग्रह को 3/20 सत्याग्रह भी इसी को कहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी युग की शुरुआत सन 1920 के असहयोग आंदोलन से हुई थी, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि इसमें गांधी जी का जो आंदोलन था उसमें गांधी युग की शुरुआत 1920 से माना जाता है।
भारत में असहयोग आंदोलन का मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसक विरोध जताना एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना था। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ सन 1927 में प्रकाशित हुई थी। सन 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया, जो भारत में ब्रिटिश शासन के अंत का संकेत है। अगला है कि भारत के किस ग्रैंड स्लैम नोवा जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये इनियन पन्नीर सेल्वम यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इनके द्वारा ओपन शतरंज टूर्नामेंट नोवा जोहर अंतर्राष्ट्रीय जीता गया है। और ये कहाँ पे हुआ? तो ये मलेशिया में हुआ। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो मलेशिया में हुआ है। मलेशिया में हुआ है। और ये तमिलनाडु के इरोड की 22 साल की इस खिलाड़ी ने 9 मैच में 8.5 अंक जुटाए और वह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हरा करके मास्टर्स अपने नाम किए। तो ये तमिलनाडु के हैं, याद रखना है। अगला है कि अमेरिका के खुफिया विभाग CIA के नए प्रमुख कौन होंगे? तो ये होंगे जॉन रैटक्लिफ होंगे, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अमेरिका की कुछ नौ नियुक्तियाँ हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। सूसी विल्स, व्हाइट हाउस का नया चीफ और स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो सूसी विल्स को। अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बना है? तो माइक वाल्टज बने हैं। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति ये डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। इन्होंने 20 जनवरी को अपना शपथ लिया। अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं? तो रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर बने हैं। अमेरिका के रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं पीट हेगसेथ। अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड बने हैं। और अमेरिका के वित्त मंत्री कौन बने हैं? तो स्कॉट बेसेंट बने हैं। 10वां साइंस फिक्शन फिल्म फेस्टिवल, यानी कि यहाँ साइंस FI का मतलब फिक्शन होता है। साइंस फिक्शन फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गोवा में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत है। प्रमोद सावंत है। इनके द्वारा 29 जनवरी 2025 को गोवा के पणजी में भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव यानी कि साइंस फिक्शन फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया। और ये 4 दिवसीय समारोह है जिसका उद्घाटन गोवा के पणजी में किया गया है और वहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा किया गया है। प्रीवियस क्वेश्चन था कि किस राज्य ने चिनार के पेड़ों को जियो टैग किया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जम्मू कश्मीर में चिनार के पेड़ों को जियो टैग किया गया है जिससे कि उस पर निगरानी रखा जाए। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप लोग को मेरा ये पहल पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें और हमें सपोर्ट कर सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।